जमुततरतम शरण्यानंदो चेनिनंद सहा परमितपदिवेन्द्र नमियो शेष शभा गुरुवेश गुपति ज्ञान शहता कारण करण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म जो जिन्वै तरत दियर जो विनाश भव जो मम ज्ञान करो देखो गुरु को धर्म को साची को परमाचार श्री मानव ओंकार प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यग्दर्शनेतुं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं नन्दं चतुष्टं तं यज्ञरूपं मालागणं कोटिशून्यं प्रभोतं नमामि यं केवलं छाया प्रमाणं तं ब्रह्मरूपं निरञ्जनं चेतनलक्षितं भावेर्नित्यं जैनादिरूपं तेषुदृष्टि सम्यक् प्रेम श्री मरमण जी ग्रंथाल जी राज जी की जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसता यह श्री मालागण गंगराज जी, जहाँ पर निरंतर आचार्य भगवान तारण तरण देव द्वारा चित आत्म अनुभूति से सराहुआ आत्मगुणों की माला में आरोहण करने की प्रेरणा देने वाला ये मालागण जी ग्रंथ का वांचन कर रहे हैं। यहाँ गुरुदेव बार बार जगा रहे हैं, बार बार चेता रहे हैं और कह रहे हैं कि जीवात्मा अनंत काल हो गया इस संसार में जन्म मरण करते, बहुत समय हो गया कि आत्मा ने आत्मा होते हुए भी अपने आत्मा के गुणों को नहीं जाना। तो बहुत अधिक समय हो गया क्या करते करते संसार में जन्म मरण करते करते, लेकिन बहुत अधिक समय हो गया, अनंत काल हो गया कि आत्मा ने आत्मा होते हुए भी आत्मा के गुणों को आत्मा ने आत्मा होते हुए आत्मा के गुणों को नहीं जाना। बहुत समय हो गया, लेकिन अब यदि इस संसार के चक्र से
पंच परावर्तन की यात्रा से, जन्म मरण से थक गए हो, तो माला रोहण जी ग्रंथ में जो ज्ञान गुणों की माला दी, ज्ञान गुणों की माला दी कि नहीं दी, माला रोहण जी में जो आत्मा में ज्ञान गुणों की माला की बात आचार्य गुरुदेव ने कही है, तो कह रहे हैं अब इस गुणमाला को स्वीकार कर लो। बहुत समय हो गया, क्या करो, अब ये जो गुणमाला आपको दिख रही है, जो भगवंतों द्वारा कही गई, ऐसे अनुभव से अंगीकार कर लो। क्यों क्यों अंगीकार कर लेंगे? हाँ, क्योंकि यदि तुम जन्म मरण के दुखों से छूटना है, या शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हो, या फिर जो निर्मल गुण भगवंतों ने कहे हैं उन गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर इस माला को धारण कर, बहुत जरूरी है। जैसे कि जीवन जीने के लिए सांस जरूरी है कि नहीं? इस संसार में यदि शरीर में प्राण है तो श्वासोच्छ्वास है, और यदि प्राण नहीं है तो श्वासोच्छ्वास हो सकता है क्या? बिना प्राण के श्वासोच्छ्वास हो सकता है? नहीं हो सकता। कि जब तक प्राण है तब तक श्वासोच्छ्वास है, और प्राण नहीं है तो श्वासोच्छ्वास नहीं। ऐसे ही जीव आत्मा, इस जीव में, इस आत्मा में अनंत गुण है, अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत गुणों की सत्ता है, तो ये जीव आत्मा है। अनंत अनंत गुणों में इसका आचरण है, अनंत अनंत गुणों की महिमा है, तो ये जीव आत्मा है। यदि अनंत अनंत गुणों में आचरण नहीं है, अनंत अनंत गुणों की पहचान नहीं है, तो फिर जीव आत्मा कहाँ है? तो शरीर मान रहा है, क्या अपने आप को पत्र परिवार रूप मान रहा है, तो ये जीव कहाँ है? फिर तो ये मुर्दा है कि नहीं? तो देखो, गुरुदेव ने इस बात को सिद्ध किया। कल रात में अपन ने जिस गाथा को वांचन किया है, उसमें आचार्य भगवंत ने यही कहा था। क्या कहा था? जे चेतना अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम जिनमुक्ति साधम सुखदम प्रकाशम ते मार्गदृष्टम हृदयकाम। क्या कहा था गुरुदेव? कि जय चेतना, जिसने उस चैतन्य तत्व को अपनी धारणा में जान लिया, जिसने उस चैतन्यता की स्थाप कर लिया, जिसने उस चैतन्यता की स्थापना कर ली। आज तक जिस चैतन्य को नहीं जान पाया, जिस चैतन्य का स्थाप नहीं कर पाया, अर्थात जिसके अंतर में चैतन्य की धारणा नहीं बनी, उसे वो प्रभुता प्रकट ही नहीं हुई, उसने उसको जाना ही नहीं। क्या करना है भैया? चैतन्य की धारणा, चैतन्य का स्थाप। देखो देखो, अनादि अनंत काल से हमसे एक भूल हो गई। क्या छोटी सी भूल हो गई? कि हमने बाहर में सब काम तो किए, और बाहर की सारी व्यवस्थाओं को अपन ने सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करी, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि अपन उस चैतन्य में जो अपनी शक्ति है, जिसके कारण से श्वास आ रही है और जा रही है, जिसके कारण से सारा जीवन चल रहा है, हमने जीवन में सबका स्थाप किया, सबकी धारणा बनाई। शव की मतलब, सब मतलब शव, शव की बनाई। जितने शव दिख रहे थे, माता पिता पुत्र परिवार, ये अपना शरीर भी शव है कि नहीं? सबकी बनाई, शव की बनाई, सबकी धारणा बनाई कि घर मेरा, दुकान मेरा, परिवार मेरा, और शव की बनाई, सबकी बनाई और शव की बनाई, लेकिन शिव की धारणा बनाना भूल गए। सबकी धारणा बनाते रहे, शव की धारणा बनाते रहे, लेकिन शिव की धारणा बनाना भूल गए। सबका स्थाप करते रहे ना, शवों का स्थाप करते रहे, शवों को आग भी लगाते रहे, लेकिन उसके बाद भी शिव को भूल गए। और क्या भूल गए भैया?
जो गुरु महाराज बार बार याद दिला रहे हैं, जय चेतना लक्षण। कौन है कि जो चैतन्य लक्षण वाला है, उसको ही तो भूल गए, उसकी धारणा बनाने से भूल गए, उसी को अपने अंदर स्थापित करना तो भूल गए। वो था तो नित्य, वो कहा ना, जय चेतना लक्षणों चेत नित्य, था तो वो शाश्वत था, है तो वो अभी भी अविनाशी। आप नर्क चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, कहीं भी किसी भी संयोग में चले जाओ, वो अपनी ध्रुव सत्ता अपने अंदर में ज्यों की त्यों है कि वो अपना गायक स्वभाव अपने अंदर में ज्यों की त्यों है। आप कहीं भी आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हो जाए संयोग में, उस अंतर आत्मा में कोई अंतर आने वाला है कि नहीं? कुछ भी कर लो, कहीं भी आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उस चैतन्य परमात्मा में, उस ध्रुव सत्ता में कोई अंतर आने वाला, वो तो अभेद स्वभाव है कि नहीं? देखो गुरुदेव की बात क्या है, तारण परम देव हमें क्या बताना चाहते हैं कि देखो, जे चेतना, जिस जीव ने चेतना लक्षणों अपने चेतन में, जो चेतन लक्षण आत्मा है, जिस जीव ने इस चेतन लक्षण आत्मा को जान लिया, कैसा जान लिया? चेत नित्य, क्या जान लिया? ये चेतना तो नित्य है। देखो देखो देखो, चैतन्यता तो सब में है, हाथी से लेके चींटी तक चैतन्यता तो सब में है, लेकिन चैतन्यत्व सब में नहीं। तो कितनी अच्छी बात है, चींटी से लेके हाथी तक प्राणी मात्र में वो ध्रुव गायक तत्व परमात्मा, वो अभेद जो ज्ञान मात्र सत्ता है, जो ध्रुव मात्र सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता तो चींटी से लेके हाथी तक सब में है, निरोध से लेकर सिलसिला तक वो चैतन्यता तो सब में है। लेकिन देखो तो प्राणी मात्र में, हर जीव में वो चेतन लक्षण होने के बाद भी चेतनित्व सब में नहीं। मतलब वो नित्य है, ऐसी चेतना सबकी नहीं जगी। चेतना तो सब में है, जीवत तो सब में है, जीव मात्र सत्ता तो हर एक प्राणी में इस समय विद्यमान है, लेकिन चैतन्य, वो चैतन्यता का जागरण, उस चैतन्यता का बोध, उस चैतन्यता का सहकार वो किसी में नहीं। जिसमें उस चैतन्यता का सहकार है, वो इस संसार से पार हो गया। जैसे चैतन्यता के नित्य होने का बोध आ गया, जिसने शरीर संयोग के बीच में रहते हुए इस चैतन्यता को शाश्वत रूप से अपने अनुभव में पा लिया, वो जिसने पा लिया, जो चेत गया कि चेतन लक्षण में ज्ञान दर्शन उपयोग वाला मैं ज्ञान में परमात्मा हूं, जिसने अपनी ध्रुव सत्ता को अपने अनुभव में पा लिया, वो भव्य जी, उसने क्या कर लिया? उसने चैतन्यता तो सब में है, लेकिन उसने अपनी चैतन्यता को जागृत कर, जागरण हो गया। देखो देखो देखो, जिसके अंदर जागरण हुआ उसके लिए अचेतन विनाशी असत्यम चलित, उसके लिए अचेतन में परमात्मा बनने की मानता का नाश हो गया, उसके लिए अचेतन में सुख की मानता का नाश हो गया। उसने अचेतन को जड़ भाषित कर लिया, उसको पुद्गल भाषित हो गया। अनादिकाल से क्या बोल रही है कि जो स्पर्श वाला है, जो रस वाला है, जो गंध वाला है, जो ये इस आत्मा का रूप ही नहीं है, आत्मा का जो रूप ही नहीं है, एक बहरूपियापना अपने को सामने दिखाई दे रहा है। और बहरूपियापना क्या दिखाई दे रहा है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मुझ में स्पर्श हो रहा है, मुझ में गंध हो रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, भूख प्यास का मैदान मुझे हो रहा। तो क्या हो रहा है? ये एक बहरूपिया जो इस चैतन्य का स्वभाव नहीं है, जो जीव की सत्ता नहीं है, एक बहरूपियापना, मतलब एक अचेतन पदार्थ रूप जो पुद्गल की शक्ति है, उसका परिणमन बाहर दिखाई गया, जो इसका भेष ही नहीं है, इसकी महिमा तो कोई जानते नहीं। अनंत संसारी जीव
अनंत अनंत संसारी जीव खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, करते हैं, इस शरीर की सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, इस बाहर के स्पर्श रस गंध के चक्कर में भोग विषय वासनाओं में घूमते रहते हैं। एक बहरूपिया जिसका भेष नहीं है ना, उस पुद्गल रूप में, उस स्पर्श रस गंध में गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन किसी को ये बोध नहीं आता कि संसारी जीव इस बोध को प्राप्त नहीं हो पाते। अरे अरे अरे, अचेतन, ये तो जड़त्व है, ये तो पुद्गल का रूप है। कहना पुद्गल में कोई सा रूप बना दो, अब तो जीता जागता पुद्गल भी कोई काम का नहीं है। जब ये अभी जिसके पास साक्षोश्वास है, अभी जिस पुद्गल में साक्षोश्वास है, मतलब जो पुद्गल वर्तमान में 10 प्राण सहित है, अपना पुद्गल अभी 10 प्राण सहित है कि नहीं, है? जो पुद्गल 10 प्राण सहित है, इस पुद्गल की भी कोई कीमत नहीं है। तो फिर जिस पुद्गल में कोई प्राण ही नहीं है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, उसकी कीमत कहां से है? तो ये लगे ये 10 प्राण सहित जो पुद्गल है, ये भी किसी काम का नहीं है, अचेतन है। इसमें परमात्मा पना इसमें अचेतन में नहीं है। ये तो बहरूपीय रूप है। जब आकृति रूप दिखाई दे रहा है, ये तो इसका बहरूपीय रूप है, अर्थात ना ये खाता है, ना ये पीता है, ना ये उठता है, ना ये बैठता है, ना इसको ठंड लगती, ना इसको गर्मी लगती। ये तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि इन सब जितनी बाहर की प्रवृत्ति दिख रही है, ये तो बिल्कुल इससे परे है। लेकिन कैसा है? जब ये अचेतन है, ये जब बेरूपियापना है, जब ये बाहरी भैंस है, ये बाहरी भैंस है, अंतर में ये ऐसा नहीं है कि नहीं? ये बाहरी भैंस है कि नहीं? जब आप ये मान रहे हो, सावधान सावधान, कि ये तो बाहरी प्रकट भैंस है, वास्तव में ये ऐसा नहीं है, तो भगवान आत्मा देखो तो जीव की मति पे कैसा पर्दा पड़ा हुआ है कि इस बाहरी भैंस को देख के तो सब लोग मानते हैं, इस बाहरी भैंस को देख के तो सब लोग संग रहते हैं, सब लोग साथ निभाते हैं। लेकिन देखो तो क्या जय चेतना लक्षण, कोई इसके ज्ञाता दृष्टा रूप को नहीं जानता। तू ज्ञाता दृष्टा रे, कौन है तू? तेरा भेद न जाने तू, तेरा भेद न जाने। कहाँ खटका? भूला भटका। काय में? स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, तू इस बहरूपिया पने में अपनी ध्रुव सत्ता को भूल गया और भटक गया। इस अचेतन, इस पुद्गल के रूप को ही अपना मान बैठा। देखो तो जो भगवान की बात नहीं सुहाई, तो भगवान क्या कह रहे थे? जय चेतना लक्षणों से। भगवान ये कह रहे, क्या कह रहे थे कि ये जिस बाहर के विभ्रम भाव में, जिस अचेतन शरीर आदि के संयोग में तू अभी चकरा रहा है, ये तेरा रूप ही नहीं है। अरे ये मेरा रूप नहीं तो मेरा रूप क्या है? जय चेतना लक्षणों से। मैं तो ज्ञाता दृष्टा ज्ञान दर्शनमय स्वभाव वाला अविनाशी ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं। मेरा पर पदार्थ, पर इंद्रिय विषय रूप मेरा रूप नहीं है। मैं तो जानन हारा हूं, जानन हारा हूं, जानन हारा हूं, जानन हारा हूं, और जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं। ज्ञाता दृष्टा रूप मेरा, चेतन रूप मेरा नित्य है, शाश्वत है, मुझसे कभी अलग होने वाला नहीं। फिर चेतन, फिर हे जीवात्मा, तेरा इस पुद्गल शरीर से कैसा नाता? फिर इस पुद्गल शरीर से तेरा कैसा जुड़ाव? फिर इस पुद्गल शरीर से तेरा कैसे अपनत? फिर इन पुद्गल संयोगों से तेरा संबंध कैसा? जब तू ज्ञाता निष्ठा स्वभाव वाला है, तो फिर इस स्पर्श रस गंध वर्ण से तेरी चेतना का संबंध क्या है? तेरा कोई तादाद संबंध नहीं, भ्रम भ्रांति रूप संबंध है, संश्लेष संबंध है।
अज्ञान मानता है कारण संबंध है, लेकिन जीवात्मा अचेतन, ये अचेतन है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, विनाशी। तो देखो ये अचेतन तो स्वयं है, लेकिन इसके सहयोग में जितनी पर्याय है वो अचेतन के निमित्त से जो हो रही है वो भी अचेतन है और साथ के साथ विनाशी भी। तो ये बात मानता भी नहीं है कि आंखों के सामने जितना भी परिणमन चलता हुआ दिखाई देगा, ए जीवात्मा, इन आंखों के सामने जितना भी दृश्य, जितना भी परिणमन दृश्यमान हो रहा है, जितना भी परिणमन इन आंखों के सामने घटता हुआ दिखाई दे रहा है, विनाशी। कैसा है? चाहे तुम हंस रहे हो, चाहे तुम रो रहे हो, चाहे तुम राग के भाव कर रहे हो, चाहे तुम देश के भाव में परिणमित हो, तुम मानते क्यों नहीं कि ये सारी पर्याय कैसी है? एक एक समय की अवस्था है, एक एक समय का उत्पाद में रूप परिणमन है, एक एक समय की पर्याय धारा है। इस पर्याय धारा से मेरी अखंड शाश्वत ध्रुव जे चेतना लक्षण, जो चेतन लक्षणमय है, चेत नित्यम, जो नित्य शाश्वत स्वरूप वाला है, उसका इस एक एक समय की विनाशिक पर्याय से कोई लेना देना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि विनाशिक पर्याय तो विनष्ट रही है, विनाशिक पर्याय तो नियम से नष्ट हो रही है, वो तो अपने विनाश को प्राप्त हो रही है। लेकिन चेत नित्यम, चेत नित्यम, देखो देखो ये जानने वाला तो, ये चेतन तो अभी भी नित्य रूप से जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है और इसमें कहां कोई अंतर है? इसके सुख में कहां कोई अंतर है? इसके आनंद में कहां कोई अंतर है? इसकी प्रतीति में कहां कोई अंतर आ रहा? इसके बोध में कहां कोई अंतर आ रहा? ये जानने वाला तो जान रहा। आनंद स्वरूप परमात्मा तो आनंद में आनंदित है, इसके बोध में कहां कोई अंतर आ? तुम बताओ, इसमें कहां कोई अंतर आ? इसलिए चेत नित्य कि संयोग विनश रहा है, पति विनश रहा है, पत्नी विनश रही है। अरे ये तो 2-4 साल में मरते हैं, 10-20 साल में मरते हैं, लेकिन अरे एक एक समय की जो राग पर्याय है अपनी, एक एक समय जो मोह के परिणाम अपने अंदर में आ रहे हैं, क्रोध काम आदि के परिणाम आ रहे हैं, ये तो बार बार तुरंत ही विनश रहे हैं। तो है ये जो राग आदि की धारा चल रही है, ये प्रतिशत विनाश नष्ट हो रही कि नहीं हो रही? शाश्वत राग का भाव, क्रोध का भाव, जो नाना प्रकार से यहाँ वहां के परिणाम चलते हैं, ये परिणाम प्रतिशत में नाश को प्राप्त हो रहा है कि नहीं? नाशवान है कि नहीं? शाश्वत पक्का नाशवान है जीवात्मा। समझो रे क्या? जे चेतना लक्षणों तुम चेतन लक्षण में स्वभाव वाले हो, चेत नित्य। अब अपनी नित्यता को, अब अपनी ध्रुवता को, अब अपनी शाश्वतता को अपने प्रतिबोध में, अंतर में, अंतर जागरण में लेके आओ। अब तो स्वीकार कर लो कि अचेतन संयोग अचेतन के, और इन अचेतन संयोगों से जितनी पर्याय उत्पन्न हो रही है विनाशिक, तो सब पर्याय विनाशिक है, अशुद्ध है, उनसे मेरी चेतना कोई लेना देना। और गुरु महाराज कह बैठे असत्यम, क्यों नहीं मानते? तुम्हें ये विश्वास क्यों नहीं होता? तुम्हें ये प्रतीति में क्यों नहीं बैठ रहा? अंतर चेतना में इस सत्य की स्थापना क्यों नहीं हो रही? इस सत्य की स्थापना क्यों नहीं हो रही? देखो तो जो चेतन में ही ना, नित्य चेतन में ही ना, कहने लगे वो ही जीव द्रव्य का स्वभाव है। जो चेतन में ही दिखाई दे रहा ना, चेतन लक्षण वाला दिखाई दे रहा है ना, जैसे भगवंत कह रहे हैं कि तू सिद्ध है, तू मुक्त है, जैसे हमारे आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, जिसकी प्रतीति आप अंतर में ला रहे हो ना, के लिए वो चेतन लक्षण में वो परमात्मा तो शाश्वत है, वो तो सत्य है, लेकिन सुन रहे हो कि नहीं? क्या? वो परमात्मा तो ध्रुव है, वो परमात्मा तो अचल है, उसकी सत्ता, उसकी महिमा तो लोकालोक को प्रकाशित कर रही है, वो तो ब्रह्म स्वरूप ही है, वीतराग भाव वाला है।
कौन? जो चेतना नित्यम, जो नित्य चैतन्य में है, वो तो वीतराग भाव वाला है। तो सुन रहा है कि नहीं? क्या सत्यम, जो तुम अभी राग माग देख रहे हो ना, जो तुम्हें राग रूप परिणाम दिखाई दे रहा है, या शरीर खाता पीता हुआ दिखाई दे रहा है, या चलता हुआ फर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि ना ये कर्म धारा से उत्पन्न असत्य पर्याय है, और कर्म धारा के निमित्त से उत्पन्न हुई है, और कर्म धारा के निमित्त से ही विनष्ट जाएगी। लेकिन सावधान ए जीवात्मा, ये द्रव का यथार्थ स्वरूप नहीं है, असत्यम। कैसा है? सत्य, झूठा है, माया है, ये ठगनी माया का रूप है। माया ने, ये जो बाहर दिखाई दे रही ना, इस ठगनी माया ने इस अशुद्ध जो रूप है, जो ब्रह्म रूप है, जो भ्रम है, अर्थात जो बेरूपिया बना है, स्पर्श रस गंध रूप शरीर संयोग रूप, इस अचेतन रूप जो नश्वर पर्याय है, इस माया ने, जो माया है ना, माया ने, ठगनी माया ने इस असत्य रूप को क्या कर दिया? सत्य रूप भाषित करा दिया। हमारे अंदर में जो माया कसाई चल रही है ना, हमारे अंदर में जो मायाचारी की परिणति है ना, हमारे अंदर में जो माया कसाई के परिणाम चल रहे हैं ना, इस असत्य माया ने क्या धोखा किया, क्या छल किया पता है? इस असत्य माया ने इस धन को, इस दौलत को, इस रूप को, इस रंग को, इस ठगनी माया ने क्या किया? इस माया ने इसको सतरूप, भ्रम रूप क्या कह दिया? अरे भक्ति, ये सत्य है, ये तेरा स्वभाव है, तू ये खाने वाला है, तू ये पीने वाला है, तुझे ये ठंडी गर्मी का वेदन होता है, तू ही जन्म लेता है, तू ही मरण करता है, ये पुत्र परिवार से संयोग ये तेरे अपने हैं। इस ठगनी माया ने, इस माया की परिणति ने क्या करा? इस बहरूपीय पने को, इस बहरूपीय पने में अपने पने की मान्यता को स्थापित करवा दिया। इस ठगनी माया ने असत्य को सतरूप स्वीकार करा दिया। लेकिन अब तो भगवान कह रहे हैं क्या क्या क्या? जय चेतना लक्षणों चेत नित्यम अचेतन विनाशी असत्यम शक। अब तो इस माया को छोड़ दो, अब तो इस मिथ्या मान्यता को त्याग दो। अब तो अचेतन मेरा स्वरूप नहीं, जो क्षणभंगुर पर्याय है वो मेरा रूप नहीं है, जो असत्य काल्पनिक दृश्य दिख रहा है, जो माया के कारण सत्य लगता था, वो मेरा नहीं। अरे अरे सुनो तो, एक विद्वान से एक व्यक्ति ने पूछा कि हे आचार्य, हे पंडित जी, आप माया का स्वरूप बताइए, वास्तव में माया किसे कहते? तो उन्होंने कहा, पंडित जी विद्वान थे, ज्ञानी थे, उन्होंने कहा माया के स्वरूप को ऐसे नहीं समझा जा सकता। नहीं, माया का स्वरूप तो हमें जानना है, आप माया का स्वरूप बताइए। अरे वो विद्वान कहने लगे, अरे माया का स्वरूप समझना इतना सरल नहीं है, तुम माया का स्वरूप नहीं समझ पाओगे। कहने नहीं, मुझे तो जानना ही है, मैं तो जान के ही रहूंगा। कहने अच्छा, माया का स्वरूप जानना ही चाहते हो? कहने हाँ, माया का स्वरूप जानना। उन्होंने कहा एक काम करो, एक तुम माया का स्वरूप जानना चाहते हो तो एक काम करो, ये मेरा कमंडल है, इसमें जाओ और नदी से पानी भर के ले आओ। नदी में पानी भर के ले आए, जाओ नदी से पानी भर के ले आओ। ठीक है, नदी से पानी भर के ले आएंगे तो बता दो माया का स्वरूप। बता देंगे। वो बेचारा जिज्ञासु उत्साह से नाचते हुए कूदते हुए नदी पे पानी भरने गए। अब वो विद्वान बड़े पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी विद्या से एक कन्या को प्रकट कर दिया। के लगे वो नदी में पानी भरने आया था, लेकिन कन्या को देख के मोहित हो गया, राग हो गया। तो क्या करें? तो ऐसे परिणाम चलने लगे। कैसे परिणाम चलने लगे? कहने लगे अब वो सपना देखने लगा, कन्या बहरूपिया माया से स्नान कर रही थी, वो वहां सपना देखने लगा। क्या देखने लगा? अरे मैं इससे शादी करूंगा तो क्या होगा? अपना घर बसाऊंगा,
धर्म प्रसंग हो तो क्या होगा, मोड़ा मोड़ी होंगे। फिर दुकान चलाऊंगा, व्यापार करूंगा, मोड़ा मोड़ी होंगे तो व्यापार करना ही पड़ेगा। घर बनाऊंगा और सारी संपत्ति जोड़ूंगा और सारे सुखों को। अब वो ऐसे सपने में वहां 2-4 घंटे के लिए खो गए। अब वो पंडित विद्वान आए, पीछे हिलाया, अरे क्या हुआ, उठ के क्या हुआ, हिला, अरे वो कब, मेरी पत्नी काम है, मेरे बच्चे काम है, मेरा घर काम है। एकदम छटपटा गया, कहला कहाँ चला गया वो सब, कहला कौन कौन कौन, अरे कहला अभी तो सब था, कहला तुम आए काहे के लिए थे, याद किया, अरे मैं तो पानी भरने आया था। कहला प्रश्न क्या कर रहे थे, कहला माया का स्वरूप। कहला पता लग गई माया कौन है, कहला आपने बताया नहीं। कहना अभी जो तुम कल्पना कर रहे थे, अभी जो तुम सपना देख रहे थे, कहना उसका नाम ही, सही में कि नहीं, जो अभी जिन संयोगों में आप और हम रह रहे हैं, अभी जिन संयोगों में हम सुख ढूंढ रहे हैं, अभी जिस भौतिकता की चकाचौंध में हम उलझे हुए हैं, जिनमें हम सुख मान रहे हैं, इसका नाम ही ये सब। कहने लगे इस माया को बोध प्राप्त करना सरल नहीं। वो बेचारा घबरा गया, भयभीत हो गया, कहने भगवान मैं तो माया का स्वरूप जानने आया था, लेकिन मैं तो माया में ही घुस गया। यानी माया तो किसी को नहीं छोड़ती। जो माया को जानना चाहते हैं उन्हें भी ये माया नहीं छोड़ती, जो माया को समझना चाहते हैं उन्हें भी ये माया नहीं छोड़ती। ये माया ऐसी ठगनी है कि किसी को छोड़ती नहीं है, सबको ठगती। क्या करें, विद्वान वो बेचारा गड़गड़ाने लगा, उन पंडित जी से कहने लगा कि भगवान हम क्या करें, कुछ उपाय बताओ, कुछ मंत्र दो। कहले मैंने बता तो दिया माया क्या है। कहले नहीं, माया नहीं जानना हमें हो। माया को जानने गए थे तो हम कहाँ चले गए तो हमें पता ही लगा, माया को नहीं जानना। आप तो कुछ उपाय दो कि इस माया का नाश हो जाए। तो पंडित जी बोले, विद्वान बोले, जे चेतना लक्षणों से जीवात्मा, ए जीवात्मा, यदि तुम इस संसार की मोह से, माया से, तुम इससे विमुख होना चाहते हो, इस माया से छूटना चाहते हो, तो जे चेतना लक्षणों से, तो तुम ये जानो कि तुम इस पुद्गल से, इन संयोगों से, इन सब बाहरी प्रपंचों से मुक्त चेतन लक्षण में नित्य गायक परमात्मा हो। चेतनित्वम, इस चैतन्यता को नित्य और शाश्वत जानो और निर्णय करो। क्या निर्णय करो, अचेतन शरीर संयोग सब अचेतन विनाशी, ये राग आदि के परिणाम, इन संयोगों में जितनी भी भावनाएं हो रही हैं वो सब विनाशी है और असत्य है। जिस तुम माया को जानना चाहते हो ना, उसे जानो मत, तुम ये कहो कि वो सत्य है, झूठी, वो अपनी है ही। और तिक्तम, इसका त्याग कर दो। यदि इस माया को जानने और समझने में लगोगे तो उस माया में भ्रमित हो जाओगे, चकरा जाओगे। क्यों? क्योंकि संसार की माया अनंत है, इसका भी कोई पार नहीं है। ये संसार अनंत है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये संसारी जीव अनंत है, कभी मुक्ति को जाने वाले। संसार की माया अनंत है, यदि संसार की माया को, असत्य माया को जानने के लिए जाओगे तो तुम उस माया में गाफिल हो जाओगे, उससे बाहर निकल नहीं पाओगे। क्या करें? तुम इस बाहर की माया से छूट नहीं सकते। तुम जिससे राग करोगे, तुम जिसे समझाने का राग करोगे, उसके राग में फंस जाओगे, फिर तुम निकल नहीं पाओगे। आई समझ में कि नहीं? तुम जिससे राग करोगे, जिसे समझाना चाहोगे, जिस मार्ग से आगे बढ़ना चाहोगे, वही राग में उलझ जाओगे। माया बड़ी खतरनाक है कि नहीं? तुम जहां से मुक्त होना चाहोगे तुम वहीं फंस जाओगे।
तुम सोचो मंदिर आने से मुक्त हो जाए तो तुम मंदिर की क्रियाओं में फंस जाओ, मंदिर की लड़ाई में फंस जाओ। तुम सोचो जाप करने से छूट जाए तो तुम जाप की क्रिया में फंस के रह जाओ। तुम सोचो पाठ करने से छूट जाए तो तुम पाठ के राग में लग जाओ। तुम जहां से छूटना चाहोगे, तुम जहां से तरना चाहोगे वहीं डूब जाओ। जमाया अच्छे से सुनो, तुम जहां से चाहोगे वहीं डूब जाओगे। क्या करें? तो इस माया को समझने की कोशिश मत करो। क्या तुम इस माया को समझने की कोशिश ही मत करो। ये माया है क्या? तुम उस माया जाल को समझने का अभ्यास मत करो। तुम इस माया को समझने की बिल्कुल चेष्टा मत करो। तुम क्या करो? ये असत्य है, इसको असत्य धारणा में लाओ। कितने ही राग परिणाम चल रहे हो, कितने ही द्वेष के परिणाम चल रहे हो, कितने ही कर्म कर्मों का संयोग चल रहा हो, लेकिन जय चेतना लक्षणों चेत तुम्हारा कविता है। ठीक, क्या कहा? अपना काम इतना है कि इस माया में अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें दिमाग लगाओगे, किसी पंडित जी के पास जाओगे, हम माया छोड़ दी, माया चली छोड़ दी तो वो तुम्हें नदिया में भेज देंगे। और ये तुम नदिया पे गए तो फिर तुम्हारे कहा में तुम्हें पता ही है, फिर कहानी तुम सुने। तुम नदिया पे गए तो फिर वहां से लौट के नहीं आ, फिर तुम ऐसे सुंदर सुंदर सपनों में डूब जाओगे, ऐसे सुंदर सुंदर ख्वाब में डूब जाओगे, ऐसी सुंदर सुंदर इच्छाएं होने लगेंगी कि फिर तुम भूल जाओगे कि तुम नदिया पे आए थे। तुम पानी भरना भूल जाओगे और तुम वहां संयोगों में रूप में मोहित हो जाओगे। और एक बार तुम जिस माया को समझने जा रहे हो, वो माया तुम्हें अपने अंदर समेट लेगी। तुम उसे नहीं समझ पाओगे, उसमें समा जाओगे। कहने में आत्म कल्याण की भावना से यदि अनुराग भाव है तो मुक्ति का मार्ग, ये छूट गया। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ जो मार्ग है, जो शुद्ध मार्ग है, यहाँ गुरु महाराज का क्या कहना है? असत्यम च तिक्तम। तुम माया को तोड़ने का उपाय ढूंढो, माया को जानने का उपाय मत ढूंढो। माया कैसी है, माया को समझने की कोशिश मत करो। ये कोशिश करो, ये समझो कि माया में तुम 24 घंटे ही डूबे हुए। अब इस माया को क्या समझेंगे? हाँ, इस माया में तुम 24 आवर्स डूबे हुए हैं। इस माया के कारण जो निरंतर राग देश और ये जितना संयोग हो रहा है, एक स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो मेरा रूप नहीं है वो अपना भाषित हो रहा है। इसका मतलब तो ये है कि 24 घंटे उस माया ने हमें अपने में डुबा रखा है। अब उसे जानने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश मत करो। उसे जानने समझने की कोशिश करोगे तो तुम उसके गहरे जाल में को उलझते जाओ। क्या करें? उसको तोड़ने की कोशिश करो कि इस माया जाल को कैसे तोड़े। तो आचार्य भगवंत ने इतना सटीक रास्ता दिया है, इतना सटीक रास्ता दिया है कि हे गुरुदेव, हम उस माया जाल कैसे तोड़े? उन्होंने क्या, सुनो, जिनको इस साधम सुतत्वम प्रकाश। कैसे तोड़े? कैसे तोड़े? कैसे तोड़े? जिन उक्त जिनेंद्र भगवान ने जो वस्तु का स्वभाव कहा, भगवान की दिव्य ध्वनि में जो तत्व की व्याख्या आई है, भगवंतों की वाणी में जो ज्ञान विज्ञान में तत्व को कहा है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, सुनो सुनो, उस माया को कैसे तोड़े, उस माया का नाश कैसे करें, उस माया का संपूर्ण विनाश कैसे होगा? भगवंत कह बैठे जिन उक्त साधन, क्या करने से होगा? जिन उक्त साधन, भगवान ने जैसा वस्तु स्वभाव कहा है साधन, उसका वैसा ही श्रद्धान करोगे, उसको वैसा ही साधोगे, उसको वैसा ही अनुभव में प्रकट करोगे। कैसा? जैसा भगवान की वाणी में आया है। कैसा आया है?
सुतत्वम् तेरा तत्व तो दर्शन ज्ञान चेतन में विद्यमान शक्ति से प्रकाशित स्वयं ज्ञान तत्व परमात्मा है। तुम अपने अंतर में अपने चैतन्य लक्षण में आत्म तत्व का प्रकाश कर लोगे तो क्या होगा, वो माया का जाल टूट जाएगा। और यदि भैया अपने अंतर में स्व तत्व का प्रकाश नहीं कर पाओगे, भगवान के वचनों को अपनी श्रद्धा में दृढ़ नहीं कर पाओगे तो इस माया जाल से 3 काल में हो क्या करना, माया को समझना है। देखना माया कैसी होती है। तुम यदि माया को देखना चाहते हो तो बताओ, हम दिखाएं तुम्हें माया। यदि तुम इस माया को देखना चाहोगे, इसको समझना चाहोगे तो जिसने इसे देखा वो गाफिल हो गया। जिसने इसे एक बार जाना, जिसने इसे माना, जिसने इसे पहचाना, वो लौट के ही नहीं आ पाया। जो इसमें डूबता है, जो इसको छूता है, वो फिर इसके ब्रह्मजाल से, फिर इसकी अज्ञानता से फिर वो विरक्त नहीं हो पाता। जिसने एक बार इस माया को स्पर्श कर लिया फिर उसकी कोई क्या करना है फिर, इस माया को टोटली भ्रांति मानो कि भ्रम है, ये अज्ञान का जाल है। और इस अज्ञान के जाल के कारण ये जीव अनादिकाल से इस माया में भ्रमित हो रहा है। ये असत्य है, ये अचेतन है, ये क्षणभंगुर है, ये माया नित्य रहने वाली नहीं। अरे भगवान, वास्तव में माया नित्य रहने वाली नहीं है या नहीं रहने वाली? अच्छा बताओ, वो पंडित जी के सलाह से बेचारा गया था नदी में पानी भरने, माया कितनी देर रही? 4 घंटा बेहोश हो गया था, स्वप्न देखने लगा था, मूर्छा आ गई थी, घर बसा लिया था, बच्चे हो गए थे, व्यापार करने लगा था, बूढ़ा हो गया था, रोगी हो गया था, मरण हो गया था। क्या वो माया आई थी 4 घंटे तक, तो 4 घंटे तक उसे होश, लेकिन 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद वो ज्ञानी के पास गया था, ज्ञानी गुरु के पास गया था कि नहीं गया? ताराहार के पास गया था कि नहीं गया था? अब तो ताराहार के पास गया था तो ताराहार तो करना निराश होते ही 4 घंटे बाद उसे जाके होश में लाए। बोले क्या हुआ? बोले कहां गया मेरा दुकान, कहां गया मेरा मकान, कहां गई मेरी पत्नी, कहां गए मेरे बच्चे, कहां चला गया वो सब? अरे मैं तो मर गया था, जीवित कैसे हो गया? कहां क्या हुआ? क्या हुआ, घटना क्या घटी? अरे तू माया के पास चला गया, तू माया को जानना चाहता था ना, माया किसे कहते हैं? आप तू माया को समझना चाहता है ना कि मायाचारी होती क्या है? यही माया है। क्या? जिसके पास जाने के बाद कोई लौट के नहीं आता। तू तो कमंडल में पानी भरने गया था, तू तो कमंडल भूल गया, पानी भूल गया, लेकिन देख जो माया के पास गया वो लौट के घबरा गया, बेचारा परेशान हो गया, ऊपर नीचे हो गया, कहने लगे प्रभु जब एक माया को जानने में, जब एक बार में इतना भ्रम, एक परिणति में इतना भ्रम, जब एक संयोग को देखने से इतना भ्रम हो गया, भगवान ये माया तो अनंत है, अथाह है, इस पूरी माया को जानने का सामर्थ्य तो किसी में भी नहीं। भगवान माया को नहीं जानना, मुक्त होने का उपाय बता, तुम क्या कह रहे? माया को जानने की इच्छा तो नहीं, वो तो बता। यदि माया को जानने की इच्छा तो बताओ।
चले अपन नदी के घाट पे है। सावधान सावधान सावधान, हम माया को जानने के विकल्प को कि माया अनंत है, अभय है और इसकी पार, इसका कोई पार नहीं है। क्या करें? चेतना लक्षणों चैतन्य या फिर जिन उक्त सा। अब तो इस माया से विमुख होने का एक ही उपाय है। बेचारा पंडित जी के पास माया जानने के लिए गया था, लेकिन खुद माया में ऐसा मूर्छित हो गया कि वो माया को जान नहीं पाया, माया रूप हो गया। पंडित जी बता रहे हैं अब बहुत अच्छे से, क्या इस माया से मुक्त होने का एक ही उपाय है। क्या है? तुम इस माया से नहीं छूट सकते। तुम्हें घर के काम जरूरी लगेंगे, परिवार के काम जरूरी लगेंगे, ये बाहर के सुख दुख ये लगेंगे कि ये अब इनके बिना नहीं रहा जा सकता, ये भौतिक विषय ये सब अपने लगेंगे। ये लगे तुम माया को समझना चाहोगे, माया को जानना चाहोगे तो तुम्हें माया ही माया दिखाई देगी। तुम्हें माया रूप घर पुत्र परिवार धन संपदा यही सब दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई। जब ये माया ही माया दिखेगी, माया ही माया दिखेगी, माया ही माया दिखेगी, नहीं भैया माया को जानना नहीं है। अब तो माया को देखना नहीं, तो क्या करना? अरे भव्य आत्मा, ओ जीवात्मा, सुन तो दो। इस माया से छूटने का एक ही उपाय है, क्योंकि माया तो पर कोई झलकाएगी, पर कोई दिखाएगी। माया तो बहरूपियापन नहीं दिखाएगी, स्पर्श रस गंध वर्ण दिखाएगी, और इस स्पर्श रस गंध वर्ण में अपना हित दिखाएगी। फायदा हो जाए तो काम चाहे तो फायदा होगा। ये क्या कहते हैं, सुबह लेट तक सो, शरीर को आराम मिलेगा। या फिर क्या करो क्या लगे सुबह उठ के क्या जरूरी है? नाश्ता करना जरूरी है, फिर मंजन करना जरूरी है, कहना योगा करना जरूरी है, क्या कहना थेरेपी लेने जाना जरूरी है, और क्या क्या जरूरी है? वो तो आराम से बनता है, तो क्या ना बोलना बाकी सारे काम, बहुत सारे जरूरी काम, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना, कितने अनिवार्य काम। तो यदि इस माया को जानने के लिए जाओगे तो सिर्फ माया ही माया दिखाई देगी। तुम्हें अपनी ध्रुवता का बोध, कल्याण का मार्ग, निर्वाण की जो परंपरा है ये दिखाई नहीं देने वाली। माया के पास जाओगे टोटल माया ही दिखाई। अरे भव्य आत्मा, ए जीवात्मा, अब तो समझ गए हो कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझे? अब जान गए कि नहीं जान गए? क्या जान गए? है? ये माया महा ठगनी है। जिसने इसको जानने का प्रयास किया, जिसने इसको समझने का प्रयास किया, वो इस माया से कभी बाहर निकल के नहीं आ पाया। ये माया ऐसा विकार है, इससे बाहर निकलना संभव नहीं है। इससे निकलने का एक ही उपाय है, ये अचेतन की है, ये जड़ेश्वर की माया है। किसकी माया है? किसकी माया है? जड़ ईश्वर है। इस जड़ के ऐश्वर्य से इस सारा संसार का परिणाम, स्पर्श गंध वर्ण जन्म मरण धन दौलत संपत्ति, ये जड़ेश्वर की माया है। किसकी माया है? अचेतन की माया, जड़ेश्वर की माया है। और जड़ेश्वर की माया है, विनाशिक है, मतलब क्षण क्षण अपना रूप बदलती है। कभी पत्नी रूप होती है, कभी पति रूप होती है, कभी बच्चों रूप होती है, पूर्व भाव में कुछ, इस भाव में कुछ, कभी कोई से भाव चलते, कभी कोई से भाव चलते। विनाशिक है, आती है और नष्ट हो जाती है। अचेतन है ये माया, विनाशिक है और असत्य है। ये माया कल्पना रूप जन्म लेती है, कभी की कल्पना रूप जन्म लेती है और कभी की कल्पना रूप ही नष्ट हो जाती है कि नहीं? तो ये जड़ेश्वर की माया है। किसकी माया है? किसकी माया है? जितनी भी संसार में आपको व्यवस्था दिख रही है, ये माया किसकी है? हे भव्यात्मा, इस जड़ेश्वर की माया से तुम पार नहीं पा सकते। तुम जितना इसे जानोगे, जितना इसे समझोगे,
जितना इनके विकल्प में उलझोगे, जितना इनके संयोग में संबंध बनाओगे, जितना इसमें राग द्वेष करोगे, जितना इसमें अपनत्व करोगे, उतना इसमें गहरे गोथा और गहरे डूब जाओगे, और गहरे डूब जाओगे, और गहरे डूब जाओगे। भाई करे क्या? अब तुम इस जड़ेश्वर की माया से अपनी परिणति हटा के चैतन्य की माया को देखो। जय चेतना लक्षण चेतन। इस चेतन के पास भी अनंत माया है, अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, अनंत सुख की, अनंत वीर की। इस चैतन्य के पास भी अनंत आनंद की माया है। काय की अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत वीर है। इस चैतन्य के ईश्वर में भी, चैतन्य अपना सम्राट है कि नहीं? उद्गल अपना ईश्वर है, अपना प्रभु है। ये चेतन अपना ईश्वर है, अपना मालिक है, अपना स्वामी है। जड़ जड़त्व का स्वामी है, चेतन चेतनत्व का स्वामी है। जड़ की माया में जाओगे, नदी के किनारे जाके सब भूल जाओ। समझ में आई कि नहीं? वैसे ही यदि जड़ की माया को समझना चाहोगे, जड़ेश्वर की माया को जानना चाहोगे, जड़ेश्वर की माया को पाना चाहोगे, तो नदी के घाट पे जाके, जैसे बेचारा वो पानी भरने गया था लेकिन भूल गया, नहीं तो जड़ेश्वर की माया को समझना चाहोगे तो इस किनारे पे आके ही डूब जाओ। मनुष्य भाव को प्राप्त करके यदि जड़ के वैभव को जानना चाहोगे, जड़ के वैभव को समझना चाहोगे, तो जड़ के संकल्प विकल्प में ही डूब जाओ। इससे पार, इसके सुख दुख में डूब जाओगे, इसकी सुख दुख की परिणति में मोहित हो जाओगे, तो कुछ प्राप्त होने वाला। जैसे बेचारा वो किनारे पे जाके भूल गया था, मैं तो माया समझने आया था, लेकिन मैं तो क्या हो गया है? समझने काय को आया था, और उलझ काय में गया। पर को समझने जाओगे, पर को समझने जाओगे, पर को अनुभव करने जाओगे, पर को पहचानने जाओगे, तो पर में ही डूब जाओगे, उससे बाहर नहीं निकल। क्या करें? अब उसको समझने का विकल्प, उस माया में उलझने का विकल्प, उस माया को जानने का विकल्प, अब क्या करो? अरे भक्त आत्मा, अब तो अपूर्व समय आया है। धन दौलत व्रत नियम संयम सब हो गए, बहुत बार पुण्य पाप की क्रियाएं बहुत हो गई, सब जड़ेश्वर है, सब जड़ की माया है। हम कह रहे हैं ना, जिस साधन से मुक्ति चाहोगे उस साधन पे जाकर डूब जाओ, जिस क्रिया से मुक्ति चाहोगे उस क्रिया के उस घाट पे जाके डूब जाओ। क्या करें? जिन्होक्त साधन। अब तो इस जड़ेश्वर की माया से हटके, इस जड़ की माया से हटके चैतन्यमय ज्ञान पिंड चिदानंद स्वभावी ये चैतन्य स्वरूपी आत्मा। अरे इस गायक की माया को देखो ना, इस मायापति के माया को देखो ना, इस केवल ज्ञानी भगवंतों की माया को देखो ना, सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव की माया को देखो ना, जिनके एक समय के ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं। ऐसे केवल ज्ञान की माया को देखो ना। बोलो शुद्धात्म देव की। ऐसे आत्मा के अनंत सुख को देखो ना, चैतन्य चमत्कार को देखो ना। तुम जड़ की माया का पार नहीं पा सकते, क्योंकि वो अनंत है, उसका पार नहीं पा सकते। लेकिन इस अनंत पर्यायों को, जो जड़ अनंत पर्याय नहीं, राग की, देश की, काम की, क्रोध की, इन अनंत जड़ पर्यायों को यदि असत्य मान लो, यदि ये जितनी भी संयोग रूप पर्याय दिख रही है अचेतन है, विनाशिक है, असत्य है, यदि इनकी असत्य की धारणा कर लो, और तुम जिनेन्द्र भगवान के अनुसार यदि ये स्वीकार कर लो, जिनुक्त साधम कि जिनेन्द्र भगवान ने श्रद्धान करने के लिए कहा है कि जे चेतना लक्षणों चैतन्यम, कि तू चेतन लक्षणमयी नित्य शाश्वत स्वरूपी आत्मा है। तू अपने चैतन्य की माया को जान ले, तू अपने चैतन्य की माया को समझ ले, तू अपनी चैतन्य की माया का अनुभव कर ले, तो अपने आप ही जड़ की माया उलझ जाएगी और सुख
तत्व प्रकाशम, तुम्हें तुम्हारे अंतर में जो तुम्हारा तत्व है वो स्वानुभूति रूप प्रकाश से हो जाएगा और संसार की भ्रांति रूप माया छूट जाए। अच्छा बताओ, जो कहानी अभी हमने सुनाई माया, किस किस को याद हो गई? हमें पहले बताओ, याद किस किस को हो गई है? पीछे वाले से पूछ ले, किसी से लेट का आया है, कौन जल्दी आओ तो पीछे बताओ। सुनाओ, तो कहानी सुनाई अभी हमने, कहा सुनाई? आप ही सुनाओ, जोर से सुनाओ, जोर से जोर से जोर से जोर है। अरे नहीं, वो तो आपने सार बता दिया। कहानी कौन सुनाएगा? कहानी तो कहानी हमने सुनाई, कहानी कौन सुनाए? कौन सुनाएगा? सुना, जोर से सुनाइए, लेकिन जल्दी सुनाओ। ठीक है ठीक है। वो सुना रहे हैं अपनी नहीं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ चलो, आपने कहानी थोड़ा चेंज कर दी तो चेंज हो गए, अपने हिसाब से ले ली, मतलब उन्होंने अभिप्राय ले लिया उन्होंने। तो बात तो ये समझ में आ गई है कि पंडित जी के पास बेचारा गया था माया समझने के लिए, लेकिन वहां जैसे ही माया को देखा, तो माया को देखने के बाद उसे समझना नहीं होता, फिर क्या होता है? उसमें डूबना होता है, फिर उसमें डूब गया। तो 4 घंटे बाद पंडित जी ने आके कहा, ओ भैया पानी लेने आए थे? क्या करने आए थे? भैया पंडित जी, मैं तो मर गया था, जिंदा कैसे हो गया? और मेरे बीवी बच्चे कहाँ गए? और मेरे धन दौलत कहाँ गया? मेरा महल कहाँ चला गया? मैंने इतनी मेहनत से मकान बनाया था, है? सब कहाँ चला गया? कहले बेटा बस 4 घंटे में, 4 घंटे में सब हो गया। कहना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, होश ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या है वास्तव में। कहला माया का दर्शन हुआ है। अच्छा, यही माया थी? तो कहना माया के बीच में रह के माया का परिचय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आई कि नहीं आई? उस माया के बीच में रह के उस माया का कोई परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। कहना भगवान बचा लो, मुझे माया माया नहीं जानती, अब तो बचा लो, अब तो मेरी रक्षा करो, अब तो मुझे चेताओ। कहना क्या चाहता है? कहना माया तो जाननी नहीं है, माया तो देखनी नहीं है, माया को तो पहचानना ही नहीं है। कहना क्या चाहता है? कहना माया से मुक्ति। कहना अच्छा मुक्ति चाहिए? कहने सुन सुन सुन, जिनको साधम सुतत्वम प्रकाश। जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा था वैसा यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कर। भगवान ने जैसा कहा था वैसी मोक्ष मार्ग की साधना कर। भगवान ने जैसा कहा था वैसे ध्रुव आत्मा की प्रतीति रख। चैतन्य की माया को समझ, अपना अखंड आनंद का नाथ परिपूर्ण मायापति, इसमें अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर झलक रहे हैं। ऐसे ध्रुव की माया को जान, सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं में स्वयं के आत्म तत्व की अनुभूति को प्रकट कर, तो क्या होगा? ते मारिष्टम हृदय कंठलितम, तेरे अंतर में जो अनंत रत्नात्रय के गुणों की माला है वो अनंत माया तेरी दृष्टि में झलक जाएगी। तेरे हृदय और कंठ के बीच में ये रत्नात्रय की माया झूलती हुई दिखाई देगी, और रत्नात्रय की माला झूलती हुई दिखाई देगी तो संसार की अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम, तो इस संसार की माया का त्याग हो जाए।
माया को जानना चाहेगा तो पागल हो जाएगा, उसे कोई नहीं जान सकता। छोड़ना चाहेगा तो छूट जाएगा। क्या करना? छोड़ना है कि जानना है? क्या करना है? हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि जितने जड़ के संयोगों में फंसोगे, जितनी जड़ क्रियाओं में फंसोगे, जितने पर से राग देश में उलझोगे, जितना अपने संबंधों का विस्तार करोगे, जितना यहाँ वहां उपयोग लगाओगे, जितना पर पर्याय में उलझोगे, जितना जितना पर की संयोग में यहाँ वहां उलझोगे, उतनी डूबत खाते में जाओ। तो यदि तुम चाहते हो कि हम इस माया को तोड़ दें, इस माया से, इस ब्रह्मजाल से निकल जाए, जीवात्मा एक ही उपाय है, एक ही उपाय है। इस माया को तोड़ने का एक ही उपाय है, चेतना। बस ये अपनी चेतन सत्ता को बोध में प्राप्त कर लो, अपनी चेतन सत्ता को अनुभव में प्राप्त कर लो, अपनी चेतन सत्ता को अंतर आत्मा में स्वीकारता में ले आओ। जब अपनी चेतन सत्ता अपनी अंतर आत्मा में स्वीकारता में आएगी, जब ध्रुव भगवान आत्मा को तुम स्वयं अनुभव में जानोगे, हाँ मैं गायक हूं, तब आत्म सुतत्वम प्रकाशम, जब आत्म तत्व का प्रकाश होगा तो रत्नत्रय की माला झलकेगी। अब जब रत्नत्रय की माला झलकेगी तब तुम्हें लगेगा अरे 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 ये सब विनाश असत्य है, क्षणभंगुर है और कहने लगे अचेतन है। अब जब तुम आत्मा की माया को जान लोगे तब ये माया तुमसे भिन्न दिखाई देगी, पुद्गल रूप भासेगी। ये पुद्गल की माया है, पुद्गल ही परिणमित हो रहा है। पति रूप हो तो पुद्गल है, पत्नी रूप हो तो पुद्गल है, ठंडी रूप हो तो पुद्गल है, गर्मी रूप हो तो पुद्गल है, खट्टा है तो पुद्गल है, मीठा है तो पुद्गल है, हे भगवान जी, रोग है तो पुद्गल है, शोक है तो पुद्गल है, खुश हो रहा हो तो पुद्गल है और रो रहा हो तो पुद्गल है। जब चैतन्य को जानोगे तब समझ में आएगा कि बाहर तो सब जड़ेश्वर है, जड़ का मजमा लगा हुआ है, बाहर तो चारों ओर जड़ की माया फैली हुई है। परम ब्रह्म स्वरूपी चेतन आत्मा तो निज घट में विराजमान है। जिस समय इस चेतन स्वरूप को जानोगे, मायापति के चरणों में माया दासी की तरह चरणों की सेवा करती। मायापति है चेतन, यदि इस चैतन्य की माया को अनुभव कर लोगे, यदि चैतन्य के गुणों को अपने अंदर में अंगीकार कर लोगे, इस चैतन्य की सत्ता को अपने में स्वीकार कर लोगे, तो इस मायापति के चरणों में तीनों लोगों की माया केवल ज्ञान के एक समय के पर्याय में, केवल ज्ञान की एक समय के पर्याय में समस्त गुण पर्याय एक बार में झलकते हैं। अरे केवली के ज्ञान की माया में सारी माया समाहित है। तुम कहां विकल्प कर रहे? तुमसे ऐसे मायापति को जान लो, ऐसी ध्रुव की माया जान लो, ऐसे अखंड आनंद के नाथ को जान लो, ऐसे मायापति को जान लो जिसके एक समय की माया में संपूर्ण लोकालोक झलक रहा है। कौन है वो? जिसकी एक समय की माया में, व्यवहार से कौन है जिसकी एक समय की माया में लोकालोक झलक रहा है? केवली भगवान। एक समय की केवल ज्ञान की माया में, एक समय केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक झलक। हे भगवान आत्मा, ऐसी ध्रुव की माया को छोड़ के, ऐसी चैतन्य की माया को छोड़ के, ऐसी अपनी आत्म प्रभुता को छोड़ के, ऐसे अपने आत्मा के अखंड वैभव को छोड़ के तुम किस माया की बात कर रहे हो? संसार की माया समझ नहीं। सुनो, संसार अनंत, संसार की माया अनंत, पुद्गल अनंत, पुद्गल के परमाणु अनंत, कर्म अनंत। इन्हें जानने समझने में लगे रहे, इनके नाम को रोते रहे, इनके नाम पे चिल्लाते रहे, इनका कर्मों का कर्ता बने रहे, इन कर्मों को जानने देखने वाला बने रहे, इन कर्मों की चक्रव्यूह में यदि दिमाग लगाते रहे, तीन काल में मुक्ति होने वाली, क्योंकि कर्म अनंत है, पुद्गल परमाणु अनंत है। सुन रहा है कि नहीं? कर्म अनंत है, पुद्गल परमाणु अनंत है।
जीवन भर पर में देखते रहोगे तो राग देश से ये अनंत अनंत पुद्गल बढ़ना है। एक एक जीव के साथ अनंत अनंत पुद्गल के परमाणु लगे हुए हैं। अनंत जीव है, अनंत जीवों के साथ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु परिणमित हो रहा है। फिर भी लोक में आलोक में नहीं, फिर भी लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। ये पुद्गल परमाणु कभी अंत होने वाले। यदि पर में देखते रहोगे तो ये कर्म रूप परिणमित होते रहेंगे और तुम्हें संसार में डुबाते रहेंगे। क्या करना? तू ज्ञाता दृष्टा रे। कौन? तू ज्ञाता दृष्टा रे, तेरा भेद न जाने को, तेरा भेद न जाने को। काय बोला? भूला भट्टे का इंद्रिय विषयों में। हाँ, भूल गया। ये माया में पगला गया, इंद्रिय विषयों में भूल गया कि वास्तव में मैं तो चिदानंद स्वभाव, चैतन्य लक्षण में अनंत गुणों का धनी, वीतराग सत्ता का धारी, मैं तो अभेद अविनाशी ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा हूँ। तो इन इंद्रिय विषयों में अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूल गया और इस पुद्गल स्पर्श रस गंध बण को अपना रूप मान के या कर्मों के नाम पर रोता रहा, कर्मों को ही पहचानता रहा, कर्मों को ही जानता रहा, कर्मों से ही अपनी पहचान बढ़ाता रहा, कर्मों में ही लिप्तमान रहा, कर्मों में ही पुण्य पाप का कर्ता बनता रहा, कर्मों में ही सुखी दुखी होता रहा। हे पगले, तो भूल काय हो गया क्या? मैं तो जानन हारा, ज्ञाता अधिष्ठा, मात्र जानन हारा और मात्र जानन हारा ही हूँ। इस संसार की झूठी माया जड़ेश्वर की है, जड़ की है, पुद्गल की है। पुद्गल कर्म संयोग से प्रकट हुई है और पुद्गल कर्म संयोग से ही मिला जाएगी। मैं तो ध्रुव अखंड आनंद स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा ही। याद आई कि नहीं? जय चेतना लक्षणों चैत नित्य, याद आई कि नहीं? किसकी? चेतन की माया याद आई कि नहीं आई? दिखी कि नहीं? देह माल इष्टम हृदय कंठ। अब तो चिदानंद की माया झूल रही, अब तो रत्नत्रय की माया हृदय कंठ में मति शुद्ध ज्ञान में, अब तो रत्नत्रय की माला झूल रही है। जिनोक्त साधम अब तो भगवान के वचनों का श्रद्धान कर लिया है, भगवान के वचनों को अपनी प्रतीति में साध रहे हैं। सुतत्वं प्रकाश, अब तो स्वयं के ध्रुव तत्व का प्रकाश हो रहा है। अब तो चिदानंद की माया भास रही है और पुद्गल की माया कहां गई? हाँ, अचेतन विनाशी असत्यम च कहां गई? कहां गई रे पत्नी, कहां गए रे पति, कहां गए रे बच्चे, कहां गए रे मकान, कहां गए रे दुकान, कहां गो? डर काय लगता है ये कहने में कि विनाश गए, खत्म हो गए। अरे भगवान आत्मा, विनाश गए कहने में डर काय लगा था हमसे मित्रों के? मन का कोई कहना कहता है ये भिन्न है लेकिन है। अरे मन के उस कोने से कहो कि वो है लेकिन तेरे कुछ नहीं है, वो तेरे लिए नष्ट है, तेरी मानता खत्म हो गई, ये मेरे नहीं है, तो तेरे लिए जीते जी मर गए। अपना मान रहे थे तब तक जिंदा थे, और जब तुमने कही रहो ये अपने है ही नहीं, ये तो कर्म के संयोग है, जब तुमने उसमें पति पत्नी पुत्र परिवार की धारणा तोड़ दी तो जीते जी मर जाओ, जीते जी मर गए। तो ये सुनो तो जीते जी मरना ही मोक्ष मार्ग, जीते जी मर जाओ।
मुक्ति का मार्ग। सपने में चले गए। अरे जीते जी मर जाओ, जीते जी मर जाओ मतलब, अरे ये तो जीते जी मर जाओ मतलब, अरे जीने वाला जीवंत स्वरूपी अपना गायक तत्व भगवान आत्मा है, ये जी रहा है, वो जीते जी मर जाओ मतलब जिसे तुम जीने वाला मान रहे हो ना, जिस भौतिक संपदा के भोग में रत हो, जिन धन पुत्र परिवार को अपना शाश्वत सुख का साधन मान बैठे हो, जीते जी मर जाओ मतलब इनका भोग का रस छोड़ दो, जीते जी संसारी जीवों के बीच में जीते जी मर जाओ। ये कहेंगे कि अरे पागल है, इसे तो पार्टी में नहीं आता, अरे पागल है, ये तो अभक्ष नहीं खाता, अरे पागल इसका तो मंदिर में मन लगता है, दुनिया चोच मारेगी, लेकिन तुम जीते जी मर जाओ। कोई कछु भी कहता रहे, कोई कछु भी कहता रहे, कोई तुम्हें कछु भी टोच मारता रहे, लेकिन तुम जीते जी मर जाओ। यहाँ तो अपना कोई है ही नहीं, ना कोई अपने है ना कोई अपना, मर जाओ जीते जी। सब ये जितने सब है, शव है, सब शव ये जितने सब है, ये शव है, इन शवों से हटके शिव को प्राप्त कर। इन शवों में शिव की धारणा कर लो कि सब शव है, शिव तो ये बैठा। क्या करना है? हाँ तो समय हो गया भैया, क्या करना है जल्दी बता दो है। कहानी कैसी लगी? कैसी लगी कहानी? चल भैया, माया की कहानी कैसी लगी? जा बता, माया की कहानी कैसी लगी? जा बता, अच्छी लगी कि नहीं लगी? अब कोई अच्छी नहीं कह रहा, हम क्या करें? वो कहानी इतना खतरनाक झटका देने वाली है वो, यदि उस कहानी को तुम दिन में 2-4-10 बार चिंतन कर लो तो शरीर संयोग में अपनापन नहीं हो। वास्तव में ये असत्य को सत्य दिखा रही है। ये देखो, हम गाली बके, एक उल्टा माया। कौन सी माया? कौन सी माया? ये उल्टा माया क्या कर रही है? असत्य को सत्य दिखा रही है झूठी है, क्षणभंगुर है, अचेतन की, जड़ेश्वर की है, पुद्गल की। लेकिन देखो तो कैसी बेवकूफ बना रही है, कैसा घुमा रही है। पूरा परिणमन चल रहा है कर्म का, पुद्गल का, लेकिन कैसा नाच नचा रही है। पुण्य पाप की माया कैसा नाच नचा रही है। बचपन से लेके जवानी और बुढ़ापा आने को है तो कैसा नाच नचा रही है, कैसा कठपुतली का खेल खिला रही है कि देखो तो कहीं सुखी कर रही है, कहीं दुखी कर रही है, कहीं हंसा रही है, कहीं रुला रही है, कैसा नाच नचा रही है। जीव को जीव होते हुए भी चेतन का बोध नहीं आने दे रही, कैसा नाच नचा रही। पुण्य पाप के इस चक्रव्यूह में कैसा हंसा रही और रुला रही है कि मुझे ध्रुव तत्व परमात्मा को, मुझ तीन लोक के नाथ को अपने आत्म तत्व का बोध भी नहीं आने दे रही। ये माया कैसा कैसा स्वांग रच रही है, कैसी कैसी परिणमित हो रही है। तो इस माया को देख रहे हो, जो मोह के बंधन में बांध के रखी है, तुम्हें होश में नहीं आने दे रही। यहाँ सुख है वहां सुख है, ऐसा कर लो तो कुछ फायदा हो जाएगा, इसको मान लो तो कुछ हो जाएगा, इसकी पूजा कर लो तो कुछ मिल जाएगा, यहाँ चले जाओ तो कुछ हो जाएगा, या फिर ये खा लो तो हम अष्टपुष्ट तंदुरुस्त हो जाएंगे, शरीर मजबूत रहेगा तो सब काम बन जाएंगे, धन पैसा होगा तो सारे सुख मिल जाएंगे, है कि नहीं? माया 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 किसकी? जड़ेश्वर, जड़पति की माया, अचेतन की माया। कैसी लग रही?
खूब सुंदर है ना, मैचिंग सेंटर है कि नहीं, है कि नहीं, क्या कौन सी माया? आपको तो बात की वर्ष नहीं है, लेकिन कमंडल पकड़ लो। कमंडल पे ध्यान रहे इनको, माया का नहीं है। अरे देखो भगवान जी आखिरी बार कह रहे हैं हम, बस आखिरी बार कह रहे हैं, जिनुक्त सार्ध। अभी मान जाओ कि ये जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष मार्ग को साधने कहा है, और जब तक इस चैतन्य सत्ता को नहीं साधोगे तब तक तुम इस माया को नहीं जान पाओगे। देखो केवली भगवान के केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में लोक और अलोक झलक रहा है, संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय का प्रकाश हो रहा है, लोकालोक को प्रकाशित करते हुए भगवान के केवल ज्ञान की माया के आगे इस दुनिया की कोई माया टिकने वाली नहीं है। इसलिए वो भगवान, वो जगत के तारणहार, जगतपति, जगत के ईश्वर, वो ईश्वर कह रहे हैं जिन उक्त साधन, मैं तुझे देख के बता रहा हूं, मैंने माया को देखा है, अनुभव किया है, मैं तुझे बता रहा हूं, तुझे कोई माया देखना है तो सुतत्वम, तू अपने स्वयं के तत्व का अपनी अनुभूति में प्रकाश कर ले कि तू चेतन लक्षण में शुद्ध गायक तत्व भगवान आत्मा है। एक तो अपने चैतन्य की माया को देख लेगा तो क्या होगा, हृदय अपनी दृष्टि में यदि रत्नत्रय की गुणमालिका को देख लेगा तो क्या होगा, अपने शाश्वत सत्य को प्राप्त कर लेगा और अचेतन विनाशी असत्य एकदम झूठी माया छूट जाएगी। तो तेरा उद्धार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, कैसे? जिनेन्द्र भगवान द्वारा कही हुई शुद्ध माया को देख लेंगे, केवल ज्ञान स्वरूप की माया को देख लेंगे, वीतराग तत्व की माया को देख लेंगे, अपने शाश्वत स्वभाव को जान लेंगे, चेतनता में चेत जाएंगे, तो फिर क्या होगा, हाँ क्या होगा, श्रुतम, श्रुतम बोला, श्रुतम, ठीक है, श्रुतम देव देवम, जनवाणी कह रही है कि देवों के देव अरिहंत भी जिस देव को नमस्कार कर रहे हैं वो तेरा शुद्धात्म तत्व है, इस माया को नमस्कार कर, इस मायापति को नमस्कार कर, इस शुद्धात्म तत्व की वंदना कर, तो इस संसार की झूठी माया अपने आप ही छूट जाएगी। और जैसे जैसे तू आत्मबोध को नित्यम चैतन्यता को नित्य रूप में बोध रूप प्राप्त करेगा, वैसे वैसे संसार अपने आप ही क्षय हो जाएगा और ये आत्मा संसार के जन्म मरण के बंधन से पक्का, थोड़ा इधर कस थोड़ा, जी जी पक्का पक्का, चलो ठीक। जैसे जैसे अपने तत्व का श्रद्धान करेगा, जैसे जैसे स्वभाव को अंतर अनुभूति में लेगा, वैसे वैसे संसार छूट जाए, पक्का ना? कह दो गुरुदेव के वचन, जय वस्तु